देखिए मसाले में ले लिया है जीरा, सौंफ है, लाल मिर्च है, इसके बाद में अजवाइन हो गई, मेथी हो गई, हींग हो गई, कलौंजी हो गई। अब इन सारे मसालों को भून लूँगी। थोड़ा चटकने तक भूनना है। तेल रख दिया है गरम होने के लिए। तेल गरम हो जाए और मसाला भी पीस के तैयार कर लिया है। ये देखिए थोड़ा दरदरा ही पीसा है। तेल गरम हो गया है। अब इसमें लगा देंगे हींग का तड़का। ठंडा होने पर डालेंगे अचार में। तो मेरी प्यारी फैमिली, एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, एक नई सुबह के साथ। तो मैं फैला रही हूँ कपड़े। एकादशी कथा। धर्मराज, ये भगवान, अपार मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है, उसकी विधि क्या है, सो विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, ने ब्रह्मा से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक एकादशी का नाम पा है। इस व्रत में आप लोगों के दुख से दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मंदता भगवान की पूजा कर जय गणेश देवा, माता जति पार्वती, पिता महादेवा, लाडुन का भोग लग। तो मेरी प्यारी फैमिली, सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए। मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। तो जैसा कि आज है एकादशी, देवशयनी एकादशी है आज, तो आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। आज पूजा बेटी ने की थी, जैसा कि आपको मालूम होगा कि मैं भी पूजा नहीं कर रही हूँ और 9 तारीख से मैं पूजा करूँगी। तो आज बेटी ने ही कथा करी थी, मैंने सुनी थी। फिर देखिए इसके बाद में चाय वाय पीने के बाद में फिर मैं लेके बैठ गई हूँ अचार, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था। ये मसाले तो मैंने सुबह ही तैयार कर लिए थे और इसके बाद में मैंने डाल दिया छिड़का, मसाले डाल दिए हैं। और थोड़ा सा मैंने ये व्लॉग मतलब वीडियो मैंने बनाया तो था, लेकिन पता नहीं कि शॉर्ट आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा। और मुझे समझ में नहीं आया इस तरह का क्यों हो गया। और फिर देखिए मैंने डाल दी है इसमें हल्दी, नमक, और बस अच्छा रहे अचार, ख़राब ना हो, बस मुझे यही डर लग रहा था। अच्छे से अचार को मिक्स कर लिया है। अब इस डब्बे में भर देंगे और हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाया है, चमचे से ही मिलाया है। और जितना जो जैसा मुझे आता था उस तरीके से मैंने रख दिया है अचार। आज तारीख हो गई है 6 जुलाई, दिन है आज रविवार। तो रविवार का दिन तो सबसे ही अच्छा लगता है, लेकिन काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते, मस्ती वाला रविवार का दिन रहता है। और मुझे तो हर दिन रविवार की तरह लगता है, ऐसा नहीं है कि आज ही का दिन स्पेशल हो कुछ, लेकिन हाँ रविवार का दिन होता है तो अच्छा लगता है। और आज तो ख़ास स्पेशल दिन है क्योंकि आज थी एकादशी, तो बहुत अच्छा लगता है जब एकादशी आती तो एक मन को अजीब सी शांति मिलती है। तो देखिए इस तरीके से मैं अचार डब्बे में भर के रख दूँगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से कपड़ा बांध लिया है, अब इसको धूप में ही रखना रहेगा। फिर देखिए इसके बाद में मैं धुलने लगी हूँ बर्तन। आज मैंने खाना नहीं बनाया है क्योंकि बेटी को खाना भी नहीं था और मन भी उसका नहीं था। पराठे रखे थे तो बोली मैं गरम करके खा लूँगी, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मेरा तो व्रत है तो मैं और मेरी बेटी थी, तो फिर किसके लिए बनाती, इसलिए मैंने आज खाना नहीं बनाया। आज संडे था तो थोड़ा बहुत घर के काम भी हो गए और करते करते टाइम का तो कोई पता ही नहीं चलता है। बस चाय वगैरह के बर्तन है
तो वही मैं धुलने में लगी हूँ। तो आज खाने की छुट्टी, बड़ी आराम मिली आज खाने से। खैर ऐसा नहीं है, खाना तो पड़ता ही है, लेकिन वही है ना कि जब कोई है नहीं तो किसके लिए बनाए खाना, और खाना वेस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि मुझे पता है ये कैसे मिलता है। और मेरा तो मानना ये है कि अगर हम एक दिन भी मतलब खाना वो कर दे और ना खाएं तो फिर ये लगता है कि भले ही बासा रखा हो खाना, तो मेरा तो यही है कि अपना सब अच्छे से खा लेती हूँ, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ। और आज मुझे खाना नहीं था तो बेटी बोली मम्मी खा लेंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो धुल लेते हैं बर्तन फटाफट से। और बस इसी तरीके से सिंपल से आज हुई एकादशी की पूजा। कुछ ज़्यादा खास तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि कहते नहीं जब खुद से करना नहीं होता है तो फिर वो मज़ा नहीं आती है। और बस मुझे अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, जब तक अपने हाथ से पूजा ना करूँ तब तक पता नहीं क्यों आत्मा नहीं करती है, लेकिन मजबूरी होती है, क्या कर सकते हैं। तो बर्तन भी धुल ही गए हैं, थोड़े से बर्तन और रह गए हैं। बर्तन तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और हमारे यहाँ धूप भी मतलब ऐसी निकली, कल तो मतलब ऐसा लग रहा था कि बारिश का अच्छी खासी बारिश होगी, लेकिन वही थोड़ा सा रिमझिम लगाया, बारिश नहीं हुई। और आज भी वही हाल है, बादल धूप हो रहे हैं, लेकिन बारिश का कहीं भी वो नहीं है कि बारिश होगी। तो बारिश का इंतज़ार कर रही हूँ कब खूब अच्छे से बारिश हो। आज कपड़े भी मैंने हाथ से ही धुले थे, तो कपड़े सारे सूख गए हैं। फिर मैं रख दूँगी इनको तही करके। पहले तो मैंने सोचा कि शाम को रखते, लेकिन मैंने कहा शाम तो है ही, रख देते हैं तही करके। आज शॉप नहीं खोली थी क्योंकि आज मार्केट बंद थी, तो इस वजह से मैंने भी नहीं खोली। और मुझे भी पता नहीं क्यों 4-5 दिन से कुछ तबीयत सही नहीं लग रही, पता नहीं क्यों अंदर से जैसे फ़ीवर सा, बुखार हरारत सा हो। और खैर मेरा तो कस्टमर ऐसे हैं कि अगर वो आते हैं तो फिर मैं घर पे भी थ्रेडिंग कर देती हूँ, तो इतनी चिंता वाली बात नहीं थी। मैंने कहा जब कोई आएगा तो बुलाएगा तो मैं देख लूँगी। और इस समय कुछ दिमाग ये भी टेंशन में है कि बहुत सन्नाटा चल रहा है, और जब सन्नाटा रहता है ना तो मन भी बड़ा वो होता है कि दुकान खोलो सुबह से शाम तक, तो फिर मन नहीं लगता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सबके लिए सन्नाटा है। और ये तो काम के ऊपर है, कभी कैसा काम आता है। और वही है ना, आप सब बहनें सोच रही होंगी थोड़े दिन रह गए हैं त्यौहार के, तो हमारे यहाँ जैसा गांव का एरिया पड़ जाता है तो सब त्यौहार में ही आएंगे अब तो बनवाने। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, रखे थे गेहूँ, तो मैं गेहूँ बनाने में लगी हूँ। अच्छे खासे गेहूँ सूख गए हैं, इतनी तेज़ धूप थी, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी। गेहूँ अच्छे से सूख चुके हैं, अब छान के रख देंगे। तो ये आराम रहती है कि जब मतलब पिसाना हो तो धूप दिखाओ, पिसा लो। ऐसे फिर रखे रहते बिना छाने रख दो तो फिर मन नहीं करता है। और गेहूँ बहुत अच्छा मिलता है हमारे यहाँ, मतलब एकदम साफ़ सुथरा गेहूँ मिलता है। तो अच्छे से बना के टंकी में भर के रख दूँगी। और अभी एक बार की और रखे हैं तो ऐसे 2 बार का हमारा हो जाएगा, तो इसी से हमारा गुजारा होता है। और ये देखिए मेरी प्यारी फैमिली, आई थी सब्ज़ी, जो कि अब काफ़ी दिन बाद सब्ज़ी आई है। तो अदरक है और मिर्च है, टमाटर है और तरोई है, कद्दू है, नींबू है, तो इतनी सब्ज़ी है। तो इसको अब अच्छे से धुल के रखेंगे क्योंकि बिना धुले सब्ज़ी मैं नहीं रखती हूँ। फिर देखिए गेहूँ वगैरह बनाने के बाद में मैं बैठ गई हूँ अपनी थ्रेडिंग लेके, और मैं इसी तरीके से अपनी थ्रेडिंग कर लेती हूँ, तो 4 पैसे इससे भी बच जाते हैं। थोड़े बहुत बाल निकले थे, ज़्यादा नहीं निकले थे, तो बहुत ही आराम से बनाना होता है थ्रेडिंग को, क्योंकि अगर ज़रा सा भी चूके तो फिर बाल इधर का उधर हो सकता है। और मुझे पतली थ्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मोटी मोटी ही थ्रेडिंग अच्छी लगती हैं। और ये देखिए मैंने थोड़ा बहुत कर ली, ज़्यादा मैं अंदर से बाल नहीं लेती हूँ क्योंकि अभी इतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन प्रॉपर करती रहूँगी तो अच्छे से सफाई आ जाएगी। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मैंने थ्रेडिंग कर ली है, और बताइएगा कैसी मैंने करी है थ्रेडिंग। और मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।